जम्मू कश्मीर में अभी यहाँ पर हाई कोर्ट प्रेमिसेस में हूँ और मैं जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ सूरज सिंह जी हैं जो फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड लायर हैं और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये ज़मीन पर बैठे हैं और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, मौसम भी अभी थोड़ा सा गर्मी वाला हो गया तब भी ये बैठे हैं और इनकी जो डिमांड्स हैं हम उन पर बात करते हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं और ये क्या बात पहुँचाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमें उस बारे में बताएंगे जहाँ पर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में बताएंगे, आखिर उस एक्ट में क्या था और आज इनकी क्या डिमांड्स है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह से इन्होंने जो है वो बैनर भी लगाया है, गिव हाउसिंग टू डिसेबल्ड पर्सन, एडवर्टाइज्ड बैकलॉग वैकेंसीज फॉर डिसेबल्ड पर्सन। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, होल्ड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर डिसेबल्ड पर्सन। तो सूरज सिंह जी से बात करते हैं। सूरज सिंह जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज आप ज़मीन पे क्यों बैठे हैं? 2011 में मैंने एज ए लॉयर जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट से मैंने अपनी वकालत शुरू की थी और आज मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ इस धरती के ऊपर कि जितने भी इन लोगों ने डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर जो भी लॉज इन लोगों ने बनाए, स्कीम, नोटिफिकेशंस या जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से ये रियासती सरकार और केंद्रीय सरकार जम्मू और कश्मीर में बेईमानी कर रही है। आज मैं ख़ास तौर से इन लोगों को ये कहने के लिए बैठा हूँ कि एक तो आप मेरी हाउसिंग का जो इशू था उसको आप रिजॉल्व कर दीजिए, जो 2011-12 से यहाँ हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू कीजिए। जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज डिसेबल लोगों की बनती हैं, जो उन लोगों ने मेहनत करके पढ़ाई करके जो आज वो डिज़र्व करते हैं, वो उनको दे दी जाए। और अपने लिए आज मैं स्पेसिफिकली यहाँ ये मांगने आया हूँ कि 2021 की एक गैजेट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की, जिसका एनेक्सर सी आइटम 26 बोलता है कि आप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को आप एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल जो है वो आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। इस तरह की आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने की गई है। लेकिन बदकिस्मती से बात इसलिए नौबत यहाँ पैदा हुई मुझे बैठने की कि सरकार से मैंने टाइम एंड अगेन मैंने चीज़ को हाईलाइट किया और राजभवन को भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई, सेक्रेटरी लॉ को भी कहा, इवन कि बार एसोसिएशन हाई कोर्ट जम्मू ने भी लॉ सेक्रेटरी को J&K को लिखा, रिकमेंडेशन भेजी कि आप इनकी जो डिमांड है, ग्रीवियंस है, ये जेन्युइन है, आप इसको रिड्रेस कर दीजिए। लेकिन कोई भी आदमी इस नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करने के लिए और मेरी डिमांड को रिड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने अपने बच्चों को, अपने चहेते लोगों को मेरे जो कोटा बनता है उस कुर्सियों पे बैठा के रखा है। मेरी ये डिमांड है कि उन कुर्सियों को फौरी तौर से खाली किया जाए कानून की नज़र से, जैसे कानून कहता है, और मेरी जो जायज़ डिमांड है उसको फौरी तौर से रिड्रेस कर दिया जाए। सूरज जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो और क्या कहता है कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं आपको उस एक्ट के अंदर जो है वो मिलती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए ताकि लोगों को भी समझ आए। देखिए, जितने भी डिसेबल लोगों के इश्यूज़ हैं, जितने भी, वो सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंदर गवर्न होते हैं। जितनी भी चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जितने भी डिसेबल लोगों के राइट्स कवर होने हैं, जितनी भी सरकारी ड्यूटीज़ जो हैं वो डिसेबल लोगों के प्रति हैं, वो सारे का सारा जो एरिया है वो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर कवर होता है। सूरज जी, जिस तरह से हर एक, मैं स्कूल की बात करूं या हर एक डिपार्टमेंट की बात करूं, वहां पर एक स्पेशल कोटा होता है डिसेबल्ड पर्सन के लिए, क्या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी ऐसा कोटा है? मैंने अभी जिक्र किया कि 2021 की जो गैजेट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की, वो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट की को नज़र में रखते हुए बनाई गई है। उसका एनेक्सर सी और आइटम 26 जो है वो लॉ के रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे के सारे एरियाज़ आइटम 26 के अंदर कवर होते हैं, जिसमें ये भी आइडेंटिफाइड है कि विजुअली इम्पेयर्ड आदमी को आपने एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल, इन दो पोस्टों के ऊपर आप इनकी अपॉइंटमेंटें कर सकते हैं। सूरज सिंह जी, आपकी बात जो है वो लोगों को समझ आ गई। बहुत सिंपल सी बात है आपकी कि आपके लिए एक स्पेशल कोटा है और जो आप अपना बात यहाँ पर रख रहे हैं। तो जिस तरह से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप कब से जो ये हैं मांग कर रहे हैं कि मुझे ये दिया जाए जो मेरा हक है, जिस तरह से आप एक स्पेशल वैकेंसी की बात कर रहे हैं? मैं पिछले 3-4 साल से सरकार से ये मैं डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी डिमांड ने एक और तरह का एक असर जो है उसको एक और सपोर्ट मिल गई जब 2021 में गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू करके कह दिया कि ये 2 पोस्टें हैं जो आइडेंटिफाइड हैं और जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि
इन पोस्टों के ऊपर ये लोग काम कर सकते हैं, बड़े एफिशिएंटली ये लोग अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और सरकारी कामकाज को संभाल सकते हैं, जिस तरह से बाकी आंखों से देखने वाले लोग संभाल रहे हैं। सूरज सिंह जी, अब ये भी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से आप फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड एडवोकेट हैं, और है जम्मू कश्मीर में या कोई नहीं? जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के अंदर ये मेरे पास वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कि कोई और आदमी हाई कोर्ट के अंदर एज ए विजुअली इम्पेयर्ड लॉयर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। मतलब आप एक ही हैं? यस। तो इसीलिए मतलब आप चाहते हैं कि वो पोस्ट आपको दी जाए, क्योंकि आप द वन एंड ओनली। बिल्कुल, जब 3%, 4%, 5% कोटा जो आपने देना है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एस्टेब्लिशमेंट में, जो लॉ कहता है, मैं नहीं कहता, आप एक आदमी को आप अपॉइंट नहीं करना चाहते। 3-4% तो छोड़ दीजिए, आप एक आदमी को अपॉइंट नहीं करना चाहते, आप एक आदमी को उसको हक नहीं देना चाहते। चलिए ये आपका जो पूरा इशू था, इस पर हमने बातचीत की। अब आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा और अपना आप मैसेज मेरा यही है, सरकार जो मेरी डिमांड आज मैंने जो गैजेट नोटिफिकेशन 2021 के अंदर जो मैंने डिमांड आज यहाँ रेज की है सरकार के सामने, इस ग्राउंड से, हाई कोर्ट के स्पार्क से, जो मैं लास्ट 3-4 सालों से परस्यू कर रहा हूँ, और अभी जो ये सारी फाइलें जो मैंने गवर्नर हाउस को और सेक्रेटरी लॉ को भेज दी हैं, बार एसोसिएशन जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी रिकमेंडेशन जो है वो लॉ सेक्रेटरी को भेजी गई है, एडवोकेट जनरल को भेजी गई है, उसको सुने और उसको फौरी तौर से रिड्रेस करे। नहीं तो सरकार ये ना समझे कि सूरज शाम को 5 बजे हाई कोर्ट बंद होगी तो सूरज उठ के चला जाएगा। अब जब तक इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं दिन और रात अपनी डिमांड के रिड्रेस होने तक इस धरती को, इस जगह को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सूरज जी, ऐसे हालातों में तो आपकी तबीयत जो है बिगड़ जाएगी, तो आप फाइट किस तरह से करेंगे? तो फिर जब जीने के लिए गवर्नमेंट, जो परमात्मा ने रास्ते जो पैदा कर रखे हैं कि आप अपनी रोजी रोटी कमाएं, आप अपने हक और हकूक़ के साथ जिएं, जब उसको परमात्मा के जो अधिकार दिए गए हैं उनके साथ अगर सरकार खिलवाड़ करना चाहती है, ये लोग जो एस्टेब्लिशमेंटों में काम कर रहे हैं खिलवाड़ करना चाहती हैं, तो फिर इस जीने से मर जाएं तो फिर क्या होगा? सूरज की किरणें कितनी तेज हैं जो पड़ रही हैं? मैं खुद भी सूरज हूँ, इन किरणों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे जीना है, मुझे अपने अधिकारों को छीन करके लेना है। मैं देखता हूँ कि सरकार कितने देर तक मेरे से लड़ना चाहती है। जब तक ये लड़ेगी मैं लड़ूंगा, मेरा हौसला नहीं टूटेगा। हौसला परस्त। चलिए, ये थे हमारे साथ सूरज सिंह जी, जो फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड एडवोकेट हैं, जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो इनका हक है वो इन्हें दिया जाए। और साफ तौर पर इन्होंने पूरा आपको इन शॉर्ट में बता दिया कि एक गैजेट जो 2021 में यहाँ पर आया है उसके तहत जो ये है अपना हक मांग रहे हैं, और वो इनके हौसलों को भी बुलंद करता है कि इनके लिए भी एक जो है स्पेशल कोटा है। और इन्होंने अपनी 3 डिमांड्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई हैं, और ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कि ये डिमांड जो हैं ये फुलफ़िल हो जाएँ, और अगर इन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है कि ये उस जॉब के हकदार हैं, वो इन्हें मिलनी चाहिए, तो फिर रुकावटें जहाँ पर है उन्हें देखना चाहिए, उन्हें वेरीफाई करना चाहिए और इनकी प्रॉब्लम को जो है वो रीएड्रेस करना चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान से।